एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी चैनल पे, जिसमें से हम देख रहे हैं जो इकोलॉजी एनवायरमेंटल का जो हमारा सिलेबस चल रहा है, जिसके माध्यम से हम इसमें जो अभी तक हमने जो टॉपिक किए हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, उससे से रिलेटेड जो क्वेश्चन को हम एमसीक्यू सीरीज है जो, जिसे हम टॉपिक बाय सीधे हम क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि यूट्यूब में आप पहली बार ही देख सकते हैं, जिसमें एक कंप्लीट आपको सिलेबस कराया जाएगा, कंप्लीट इसकी पूरी टेस्ट सीरीज दी जाएगी। उन क्वेश्चनों के माध्यम से जो करंट के क्वेश्चन है और टॉपिक, पहले तो हम इसके टॉपिक वाइज चल रहे थे, अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक हुआ, जिसके अंतर्गत फर्स्ट टॉपिक के जितने 3 वीडियो में हम इसकी 3 क्लास में हम पूरे इसके टॉपिक के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, और आने वाली वीडियो में हम इसके देखेंगे क्या करंट से रिलेटेड जो एमसीक्यूज बनेंगे उनको हम सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारा करंट भी कंप्लीट हो जाएगा और जो क्वेश्चन है, जो सिलेबस है जिसके हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, उसका भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आप ये कि हर एग्जाम के लिए आपको मुख्य तौर पर आप देखेंगे इसमें कि यूपीएससी है, पीसीएस है, और जहाँ पर जो भी एग्जाम आएंगे जिसमें कि इकोलॉजी से जो क्वेश्चन बनेंगे या एमसीक्यू से क्वेश्चन बनेंगे, उसको हम टॉपिक के माध्यम से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या सॉल्व होंगे क्वेश्चन। आप जब थ्योरी पढ़ोगे तो उसके माध्यम से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम चलते फिर आज का ये पार्ट सेकंड हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 90 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं आज का हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब कि आज की क्लास का हमारा ये पार्ट 2 चल रहा है इसमें। तो हमारी आज की क्लास का हम फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं कि पूछा गया क्वेश्चन में क्या पूछा गया। तो यह सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। जैसे कि हम इसका सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करें हम, तो ए में इसमें मेराइन ओशियन, सी में वन फॉरेस्ट, सी में इसमें माउंटेन पर्वत है, और इसमें डी में आप देखिएगा रेगिस्तान, मतलब कि डेजर्ट। तो इसमें से कौन सा आंसर इसका करेक्ट हो सकता है। आप आंसर को बताने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसमें, मैराइन वाटर, यानी कि मैराइन ओशियन, जो समुद्री स्तर होता है जिसका पारिस्थितिकी तंत्र कैसा होता है, हमेशा स्थिर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव का समूह खाद्य श्रृंखला बनाता है। मतलब कि ऐसा कौन सा समूह है जो जीव का समूह है जो कि खाद्य श्रृंखला को बनाता है। तो इसमें विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म ऑफ फूड चेन, मतलब कि खाद्य श्रृंखला के लिए कार्य। तो इसमें ये है घास है, मानव और मछली, घास, बकरी और मानव। सी में इसमें पेड़ है, लकड़ा द्वारा, मतलब लकड़ी काटने के द्वारा, और बाघ है, बकरी है, गाय है, और इसमें क्या है, मानव है। तो कौन हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन हो सकते हैं इसमें, घास भी हो सकता है, बकरी भी हो सकती है, और मानव, ये तीनों हो सकता है। इसके माध्यम से आप इसका करेक्ट आंसर ये है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। किसी जीव पारिस्थितिकीय निश्चय किससे संबंधित, मतलब इकोलॉजिकल निके किससे संबंधित है। इसमें देखें हम इसमें, तो इसमें जीव की विशिष्ट आवास, ऑप्शन ए। बी में देखें अन्य जीवों के साथ सजीवी संबंध, मतलब ये जीव दूसरे जीव से क्या करते हुए सिम्बायोटिक रिलेशन विद इन द ऑनर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं। विभिन्न पारिस्थितिकी में प्रजातियों की विविध स्थिति, और इसमें है दी सभी, यानी कि अन्य सभी जीवों के साथ इसका संबंध है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये क्या पूछा है इसमें, पारिस्थितिकी निके, मतलब कि इकोलॉजिकल निके किससे संबंधित है। ये किससे संबंधित है, जीव की विशिष्ट आवास, मतलब कि जहां पर जीव रहता है उसका जो आवास स्थान होता है ना, उसको ही क्या बोलते हैं, इसके पारिस्थितिकीय निके बोलते हैं, इसकी इकोलॉजिकल निके कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में गलत है। अब क्या पूछा, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्वेश्चन ने पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा, ना कि करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये देखें हम, यह जैविक और अजैविक घटक से बना, मतलब कि यह जो क्या पारिस्थितिकी तंत्र है वह कैसा है, वो जैविक घटक और अजैविक घटक, मतलब कि दोनों घटकों से मिलकर बना है। फर्स्ट ये बोल रहा है। सेकंड इसकी इसकी अपनी उत्पादकता होती है, मतलब कि यह अपनी इसकी उत्पादकता होती है। और सी है इसमें, सी है क्या बोला इसमें, सी यह एक बंद प्रणाली, मतलब कि क्लोज सिस्टम है। इट इज अ क्लोज सिस्टम। और ऑप्शन डी इसमें यह एक प्राकृतिक संसाधन प्रणाली है, मतलब कि इट इज अ नेचुरल रिसोर्सेज सिस्टम। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, यह क्या पूछा इसमें, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि सही नहीं है। तो हम इसका असत्य, मतलब कि यह कैसी है, यह एक बंद प्रणाली है। तो यह क्वेश्चन करेक्ट है, मतलब कि क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट है, ना कि स्टेटमेंट करेक्ट है। अब कैसे करेक्ट है कैसे इनकरेक्ट है मैं बताता हूँ आपको।
इसमें दिया गया पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हमको क्वेश्चन जो 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में हमको एक इनकरेक्ट मतलब कि गलत ऑप्शन को हमको चूज़ करना। तो हम देख सकते हैं इसमें पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में देखें तो कैसी ये है बंद प्रणाली, ना कि यह बंद प्रणाली नहीं है, ओपन प्रणाली मतलब कि खुली प्रणाली होती है। यदि खुली प्रणाली होती तो ये करेक्ट होता। इसलिए यह बंद प्रणाली है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट वाला तो जैविक अजैविक घटक जो होता है ये करेक्ट है। सेकंड है इसमें, सेकंड क्या है इसमें, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, सही बात है, ये भी इसकी उत्पादकता होती है। यह एक प्राकृतिक संसाधन प्रणाली है, ये भी करेक्ट है, ये तीनों करेक्ट है। फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी है और फोर्थ भी है। इसमें सी इसमें इनकरेक्ट है, इसीलिए यह क्वेश्चन गलत हो गया। कौन सा, सी ऑप्शन इसका गलत है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से गलत है, ना कि स्टेटमेंट, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से थर्ड स्टेटमेंट कैसी इसमें गलत है और बाकी 3 स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन 23। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ऐसा कौन सा कथन है जो कि सत्य है। ये देखिए इसमें जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के, जो जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, मतलब कि जैव मंडलीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है, एक दिशी होता है। सेकंड इसमें भी जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है, इसमें चक्रीय होता है। एनर्जी फ्लो इज अ बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम इज साइक्लिस, ठीक है। ऑप्शन सी है इसमें प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की, जो ऊर्जा के सापेक्ष हानि ट्रॉफिक स्तर पर बढ़ने के साथ साथ कैसी होती है, घटती है। और डी है इसमें उच्च ट्रॉफिक स्तर पर ये प्रजातियां उपलब्ध का संबंध इसमें कुशलता पूर्वक उपयोग में करती है। तो इनमें से आपको बताना कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें हम करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, ये इज करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है, फोर्थ इनकरेक्ट है, ठीक है। ये 3 ऑप्शन इस गलत है और फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि यह पूछ रहा क्या, ऑप्शन क्या पूछ रहा है इसमें, ऑप्शन पूछ रहा है जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है, इसमें एक दिशीय होता है, ना कि 2 दिशीय, ठीक। इसमें यहाँ पर क्या पूछा है, चक्रीय प्रभाव होता ही नहीं है, प्राकृतिक ट्रॉफिक स्तर पर भी नहीं होता है और इसका आंतरिक ट्रॉफिक उपलब्ध ऊर्जा इसमें भी नहीं होती है, इसलिए ये तीनों कैसे है, इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। तो आंसर इसका ए है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है, पारिस्थितिकीय तंत्र में क्या शामिल होता है, इन इकोसिस्टम कॉम्प्राइज केवल पेड़, झाड़ियां और जड़ी बूटियां। बी में देखा हम केवल एक क्षेत्र में रहने वाले जानवर, ओनली एनिमल इज एरिया। सी है इसमें किसी क्षेत्र में सभी पौधे और जानवर, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एरिया। और डी है इसमें किसी क्षेत्र के सभी जीवित जीव और निर्जीव चीजें। यह पूछा ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज इन एरिया। तो इसमें कौन सा हो सकता है इसका करेक्ट आंसर, पूछा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है पारिस्थितिकीय तंत्र में शामिल क्या होता है। तो हम देखें इसमें ओनली, जहां ओनली लगाते हैं इनकरेक्ट, ठीक है। तो इसमें ऑल सभी, मतलब ये सभी क्षेत्रों के लिए ऑप्शन इसमें डी इज इसका करेक्ट आंसर है। क्या पूछा इसमें किसी क्षेत्र की सभी जीवित और निर्जीव, मतलब कि जो जीव हैं कौन कौन से, इसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए उपयुक्त होता है, कौन, पारिस्थितिकीय तंत्र में ये दोनों शामिल होते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर है, आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए हम, इसमें अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र से संबंधित शब्द किसी जीव के भौतिक स्थान के साथ साथ उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, मतलब कि पारिस्थितिकी जो तंत्र है उससे जो संबंधित शब्द है जो भौतिक स्तर के साथ साथ उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, वह कौन सा है। तो हम ऑप्शन देखें इसमें पारिस्थितिकीय तटबंध मतलब इकोटोन क्षेत्र, पारिस्थितिकीय निश्चय मतलब कि इकोलॉजिकल निके, और हैबिट आवास, और डी है इसमें क्या है, इसमें गृह निवास। तो इसमें करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी इकोलॉजिकल नीचे, इसमें इसका करेक्ट आंसर है, मतलब कि जो पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में जीव की भौतिक के साथ साथ उसके स्थान के साथ साथ उसके कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, कौन करता है, इकोलॉजिकल नीचे, जो कि उसका वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें पारिस्थितिकी तंत्र के में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब इसमें कहा गया है जो कि पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें से खाद्य श्रृंखला के संबंध में कौन सा कथन इसमें सत्य है।
फर्स्ट देखिए इसमें खाद्य श्रृंखला दर्शाती है कि एक श्रृंखला में जीव कम से कम एक दूसरे को खाते हैं। मतलब कि कहने का यह है, एक जो श्रृंखला है फूड वेव है, उसमें एक श्रृंखला में एक जीव दूसरे जीव को क्या करते हैं, वह है खाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रहे हैं। सेकंड देखते हैं, सेकंड है खाद्य श्रृंखला किसी एक प्रजाति की जनसंख्या के भीतर पाई जाती है। सेकंड क्या बोल रहा है इसमें, क्या बोला इसमें पारिस्थितिकी जो खाद्य श्रृंखला है, मतलब कि जो पारिस्थितिकी तंत्र की जो खाद्य श्रृंखला है ना, सेकंड क्या बोला, खाद्य श्रृंखला किसी एक प्रजाति की जनसंख्या के भीतर ही पाई जाती है। संभव हमने थ्योरी में देखा था इसकी कि जो इसका जो नीचे है पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, तो इसमें दिखाया गया था कि जो इसकी जो है जनसंख्या हुआ क्या एक ही भीतर पर सीमित होती है। नहीं, हमने तो ऐसा थ्योरी में तो पढ़ा नहीं, इसलिए ये स्टेटमेंट इसके ऐसे इनकरेक्ट हो गया। ठीक, हमने पहले देखा तो इसके इनकरेक्ट हो गया। खाद्य श्रृंखला दर्शाती है कि यह कितने जीव अन्य जीव द्वारा खाए जाते हैं। ये बात भी नहीं हो सकती, मतलब कि यह खाद्य श्रृंखला जो होती है वह कैसे दर्शा सकती है कि या एक जीव के द्वारा होती है या दो जीव के द्वारा होती है या अनेक जीव होते हैं। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट। तो हम देखें अब इसमें जहाँ जहाँ तो होगा, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, हमने तीनों को एलिमिनेट कर दिए, तो क्या बचा हमारे पास बचा सिर्फ ऑप्शन ए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है इसमें, ऑप्शन ए है इसमें सिर्फ ओनली खाद्य श्रृंखला दर्शाती है कि यह खाद्य श्रृंखला एक जीव से एक जीव के किस कम से कम वह दूसरे जीव को खा सकते हैं। ठीक, ये हुआ ऑप्शन ए करेक्ट। सेकंड भी इनकरेक्ट, थर्ड भी इनकरेक्ट, ये दोनों स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की संख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें ऑप्शन दो स्टेटमेंट हम स्टेटमेंट देखते हैं एक एक करके। संख्याओं का पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर पर गिने गिने गए ये जीवों का आकार भिन्नता के यानी कि ध्यान में नहीं रखता, मतलब इसकी जो भिन्नता है उसको ध्यान में नहीं रखता। कौन, इसका जीव। सेकंड है संख्या का पिरामिड पूरी तरह पारिस्थितिकीय तंत्र की पोषण संरचना को परिभाषित करता है। दोनों स्टेटमेंट देखा हमने। अब इनमें पूछा क्या कौन सा इज करेक्ट है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉट टू। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, संख्याओं का पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर पर गिने गए जीवों का जो आकार है उनसे भिन्न तरह यह ध्यान में नहीं रखता, मतलब उनको इनको ध्यान में नहीं रखता। तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड कैसी इसमें स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट कैसी इसमें इनकरेक्ट है, क्योंकि ये संरचना को परिभाषित नहीं कर सकता पोषण स्तर के। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या बोला, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें जैव भार का पारिस्थितिकीय पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। सेकंड है इसमें क्या बोला, इसमें इंग्लिश में देखिए इकोलॉजिकल पिरामिड इज वाई मास इज द ऑलवेज इन्वर्टेड। सेकंड इसमें सेकंड देखें जैव भार की पारिस्थितिकीय पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर पर सभी जीवों को शुष्क भार मापता है। तो अब इसमें देखिए हमने दोनों स्टेटमेंट देखा। अब इसमें क्या पूछा है यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है। ए है इसमें ओनली वन, बी ओनली टू, सी है इसमें बोथ वन एंड टू, डी है इसमें नाइदर वन एंड नॉट टू। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मतलब कि ऑप्शन बी में क्या पूछा है इसमें, ऑप्शन बी में है इसमें स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि वह पारिस्थितिकी पिरामिड हमेशा कैसा होता है, उल्टा नहीं, वह सीधा होता है। जब आपका पिरामिड कैसा होता है यहाँ पर सीधा होता है, ना कि उल्टा। और यहाँ क्या लिखा गया है, यहाँ पर उल्टा लिखा है, आपको गुमराह करने के लिए क्वेश्चन को बनाया गया है कि भाई आप समझ सके। जिसने पढ़ा होगा, थ्योरी पढ़ा होगा, जैसे कि हमने इसकी थ्योरी देखे थे जवाहर की जो पिरामिड है उसको, जितने भी पिरामिड है उन सभी को हमने एक एक करके देखा था। उसमें बताया गया था कि ये पिरामिड कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है, ना कि इसमें क्या दिया, इसमें उल्टा दिया, इसीलिए ऑप्शन इज इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट है, तो आंसर बी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊर्जा का पारिस्थितिकीय पिरामिड किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण स्तरों का कार्यात्मक भूमिकाओं की तुलना करने के लिए इसको सबसे उपयुक्त होती है। सेकंड है इसमें ऊर्जा का पारिस्थितिकीय पिरामिड हमेशा सीधा होता है, और ऊर्जा का पारिस्थितिकी पिरामिड निचले हिस्से से एक संकीर्ण आधार होता है। कैसा होता है, संकीर्ण आधार होता है। तो
तो इसके क्या पूछा इसमें स्टेटमेंट, तो तीनों स्टेटमेंट हमने देख लिया, फर्स्ट देखा, सेकंड देखा एंड थर्ड देखा, ठीक है। तो आप देखें इसमें कि क्या पूछा क्वेश्चन में, कौन सा कथन चयन करें, मतलब कि सही उत्तर का चयन करें। फर्स्ट है इसमें ओनली 1 2, सेकंड है ओनली 2 3, और थर्ड है इसमें 1 एंड 3, और डी है इसमें 1 एंड 2, 1 2 एंड 3, तीन ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें देखें हम, इसमें तो इसका करेक्ट आंसर देखें हम, क्वेश्चन का सही आंसर है, इस क्वेश्चन का सही आंसर आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ऑप्शन ए में क्या, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड इसमें इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक, मतलब कि ऐसा कौन सा जो घटक है जो पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है। अजैविक घटक बोले तो कौन सा, क्या पूछा इसमें, अजैविक घटक, ना कि जैविक घटक, ठीक। तो इसका ऑप्शन देखें, फंजाई है, सॉइल है, इंसेक्ट है एंड क्रॉस है। तो क्या चीज हो सकता है जो कि पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है। तो इसका आंसर है, आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी, क्या, मिट्टी, सॉइल। सॉइल ही क्या है, इसका पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है। क्या है ये, पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक, क्या है, अजैविक घटक, जैविक घटक, किसका, पारिस्थितिकी तंत्र का। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की प्राथमिक स्तर स्रोत क्या है, मतलब कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है, क्या पूछा इसमें, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र का प्राथमिक स्रोत क्या है। हरे पौधे, अपघटक, सूर्य, और क्या है इसमें, रासायनिक अभिक्रिया। क्या चीज हो सकता है इसमें, क्या, पारिस्थितिकीय तंत्र का जो प्राथमिक स्रोत क्या है वह है सन, सूर्य से आने वाली रोशनी। अगला क्वेश्चन, अगला, पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में कार्य करता है, मतलब कि जो पारिस्थितिकीय तंत्र है जिसमें कि कौन सा जो प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में कार्य करता है। इकोसिस्टम, इन in an ecosystem with the following functional and a primary consumer, फर्स्ट है लाइन, सेकंड है ग्रासहॉपर, थर्ड है इसमें फंजाई, और फोर्थ है इसमें बैक्टीरिया। तो क्या हो सकता है इसमें, आंसर इसका टिड्डा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि इसका टिड्डा, इसका ग्रास हॉपर इस पारिस्थितिकी तंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखें हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र की प्राथमिक उपभोक्ता इसमें उत्पादकता कैसी होती, इसमें अधिक होती। क्या पूछा इसमें, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूछा है, इसमें किसकी होती है, सबसे अधिक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसकी होती है। तो इसमें देखें हम, डेजर्ट की, मतलब रेगिस्तान की, ग्रासलैंड की, मतलब घास का मैदान की, खुला सागर मतलब ओपन ओशियन की, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया। तो इसमें इसका सही आंसर आप बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो सकता है, कि किसके पूछा है इसमें, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पाद, मतलब कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक किसकी है। तो आप इनमें सही आंसर करके बताइएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किसकी, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, रेन फॉरेस्ट एरिया, जिसकी सबसे अधिक क्या है इसमें, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, इसकी उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। और आज का हमारा अंतिम सवाल, आज का अंतिम सवाल क्या है इसमें, इकोटोन, इकोटोन के बारे में बताना आपको कि इकोटोन शब्द किससे दर्शाता है, मतलब इकोटोन क्या दर्शाता है, द टर्म ऑफ इको सिस्टम रिफॉर्म। ये है स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र, स्टेबल इकोसिस्टम, दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का संक्रमण क्षेत्र, आर ट्रांजिशन जोन एंड बिटवीन टू इकोसिस्टम्स। एक
अत्यधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र, और अगला इसमें डी, एक पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें कि अपघटक नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसका बी इसका करेक्ट आंसर है। क्या? इकोटोन शब्द के बारे में जो सही दर्शाता, क्या दर्शाता है इसमें? दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का संक्रमण क्षेत्र, एक पारिस्थितिक तंत्र ये हुआ, एक ये हुआ, इन दोनों का बीच का जो क्षेत्र हुआ है संक्रमण क्षेत्र को ही हम क्या बोलते हैं? इसको पारिस्थितिकी इकोटोन क्या बोला जाता है? इसको इकोटोन बोला जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र का इकोटोन। तो ये तो थे हमारे आज के क्वेश्चन जिसको कि हमने देखा, और इसी तरह के रोचक क्वेश्चनों को जानने के लिए आगे हमसे जुड़े रहें, और आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि इसके आगे के क्वेश्चन में क्या होने वाला है और क्या होगा। इन आगे की चीज़ों में आप जो थ्योरी हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा देख के आइएगा, और आने वाले क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।